हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि अभी तक आपको किसी ने बताई भी नहीं होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। देखिए, दीपावली का त्यौहार निकल चुका है। मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली बनाई थी और इसको चूँकि हटाना है और हटाने का मन ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी रंगोली को किस तरह से हटा सकते हैं, जिससे इसमें जो हमने ये कलर लगाए थे वो कलर भी हम इसको दोबारा से वापस ले सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, मैंने 2 ब्रश लिए हैं। ये चूँकि मैं पेंटिंग करती हूँ तो इसलिए मेरे पास सिर्फ ब्रश रखे हुए थे। आपके पास भी रखे हुए तो आप ब्रश से ये जो इसके रंगोली के सारे कलर हैं उसको इस तरह से फिर से दोबारा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब मिला के हटाएंगे तो वो सारा कलर ख़राब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आप ब्रश की सहायता से अपने कलर को फिर से इकट्ठा करके दोबारा से आप इनको उपयोग में ले सकती हैं। तो देखिए, मैंने ये ब्रश से इस तरह धीरे धीरे करके सारे कलर को इस तरह से एक किया है और इनको इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद देखिए, ये रेड कलर है। रेड कलर को मैंने ब्रश से इस तरह से घुमाते हुए इसको एक छोटे से ढेर के रूप में इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरह से आप अपने रंगोली के कलर को इकट्ठा कर सकते हैं ब्रश से, और उसके बाद इसको आप दोबारा से इस्तेमाल के लिए रख भी सकते हैं। देखिए, मैंने ये छोटे छोटे ढेरी सी बना दी है। उसके बाद मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है और इसको इस तरह से मोड़ा है, और मोड़ने के बाद इसको ब्रश से हम उठा लेंगे कलर को। देखिए, जैसे मैंने ये ब्लू कलर इस तरह से उठाया है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने इसको रंगोली बनाते समय उपयोग में किया था। इसके बाद मैं इसको अपनी थाली में कर लूँगी। तो इसी तरह से आप अपने रंगोली के कलर को फिर से उठा सकते हैं। देखिए, रेड कलर भी मैंने उठाया है, इसके बाद मैं ये पिंक कलर उठाऊँगी। तो इस तरह से आपकी रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनती है, उसको हमें हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और इतने सारे इसमें कलर लगे होते हैं कि लगता है अगर हम इसको झाड़ू से हटाएँगे तो सारी रंगोली ख़राब हो जाएगी और कलर जो है हमें सारे फेंकने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे रूप में इसको ढेर के रूप में इकट्ठा कर लीजिएगा, और इकट्ठा करने के बाद एक कागज़ की सहायता से आप रंगोली के सारे कलर्स को अपने दोबारा इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने ये पर्पल और रेड निकाला है और बिल्कुल साफ़-सुथरा निकला है, ना ही मिक्स हुआ है और ना ही ये ख़राब हुआ है। तो इसी तरह से मैंने ये काफ़ी सारे रंग निकाले जो मेरे मिक्स वाले कलर थे। जैसे मैंने ये मोर के पंख बनाए तो ये तो मिक्स हो गए थे, तो इनको तो मैंने इतना नहीं निकाला है, लेकिन जो अलग-अलग से थे जैसे ये रेड है, येलो है, पर्पल है, पिंक कलर है, इनको इस तरह से मैंने हटाया। देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से जैसे मैंने ये रंगोली बनाई थी उसी खूबसूरत तरीके से मैं ये धीरे-धीरे सारे रंग इसके इकट्ठा करके आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, मैंने ये रेड कलर भी इसको इस तरह से धीरे-धीरे से इकट्ठा किया है कि रेड कलर बिल्कुल सही से मेरे पास इकट्ठा हो गया है और बिल्कुल भी ये किसी भी कलर से मिक्स नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रश से, या अगर आपके पास ब्रश नहीं हो तो आप इसकी जगह टूथ ब्रश भी पुराना वाला इस्तेमाल कर सकती हैं और उससे आप अपने रंगोली के रंगों को फिर से इकट्ठा कर सकती हैं, जिससे कि आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकती हैं। क्योंकि ये इतने महंगे रंग आते हैं और इनको इतना सजाओ और उसके बाद इकट्ठा करके इनको फेंक दो, ऐसा मन नहीं करता है। और क्योंकि हमने इतने लगन से रंगोली बनाई होती है, इसको फेंकेंगे तो ये लगता है कि अरे, हमने इतने अच्छे से इसमें कलर लगाए थे और फिर हम इसको फेंक देंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से धीरे-धीरे बहुत सारे कलर को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के बाद एक कागज़ की सहायता से मैंने ये सारे कलर इकट्ठे कर लिए और पुनः मैंने दोबारा से जैसे मैंने कलर इसमें रंगोली बनाते समय डाले थे उसी तरह से मेरे पास ये सारे कलर फिर से इकट्ठा हो गए। तो देखिए, मैंने ये इस तरह से धीरे-धीरे पिंक कलर भी इसमें से निकाला। तो इस तरह से आप सारे रंगों को निकाल सकती हैं। जो रंग अगर मिक्स हो गए हैं तो वो तो इतना नहीं मिले हैं, क्योंकि मिलने के बाद उसके जो कलर था, जो एक्चुअल कलर था, वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया। तो इस तरह से जो अलग-अलग रंग हैं वो हम निकाल सकते हैं। जैसे रेड है, ये पिंक है, ये पर्पल है, ये येलो है। तो इस तरह से आप अपने रंगोली के कलर को फिर से निकाल सकती हैं और निकालने के बाद आप उनको दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, कितना अच्छा सा मैंने ये तरीका बताया है रंगोली के कलर को फिर से इकट्ठा करने का।
तो इसी तरह से आप अपने कितनी सारी रंगोली बनाइए और उसको इसी तरह से दोबारा से आप इकट्ठा कर सकती हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा, बहुत जल्दी मैंने ये इकट्ठा करके अपने सारे कलर फिर से निकाल लिए। देखिए मैंने ये छोटी-छोटी सी ढेरी बना दिए और ढेरी बनाने के बाद एक कागज़ की सहायता से मैंने ये सारे कलर्स इकट्ठे कर लिए और इतने खूबसूरत तरीके से ये सारे कलर फिर से इकट्ठे हो गए। इसी तरह से आप अपने रंगोली के कलर्स को फिर से इकट्ठा कर सकती है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मैंने कितने सारा कलर इकट्ठा कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जब ये थाली सजाई थी बनाने के लिए, वैसे ही अब थाली पहले जैसी कलर से भर गई है। तो देखिए आप इसी तरह से अपने कलर्स को दोबारा से इकट्ठा कर सकती है। ये थोड़े से मिक्स हो गए तो इनको मैंने नहीं इकट्ठा किया है। बाकी मैंने अपने सारे कलर्स फिर से अपनी थाली में इकट्ठा कर लिए। देखिए रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, पिंक। तो इसी तरह से आप अपने रंगोली के कलर्स को फिर से उपयोग में ला सकती हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है केवल ब्रश की सहायता से। तो आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार आप जब भी आप रंगोली बनाएं इस तरह से उसको दोबारा से उपयोग में लाने के लिए कलर को इकट्ठा कर सकती हैं। इसके बाद मेरी देखिए पुरानी सी टोकरी थी जिसको कि हम फेंकने जा रहे थे, तो इसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको एक छोटी सी डस्टबिन का रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें आप एक पॉलीथीन लगाकर जो भी फलों के छिलके होते हैं वो इसमें डाल सकती हैं। इस तरह से आप फलों के छिलके अलग कर सकती हैं और दूसरा कूड़े को आप अलग कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से पुरानी टोकरी हो जाए तो उनको आप फेंकिएगा नहीं, उनको आप इस तरह से एक पॉलीथीन चढ़ाकर उसमें आप अपने फलों के छिलके या कागज़ है या बच्चों के जो कूड़ा होता है उसको आप इस तरह से अलग अलग इकट्ठा कर सकती है और इस तरह से आप पुरानी टोकरी को फिर से इस्तेमाल में ला सकती है। देखिए मैंने इसमें थोड़े से फल के जो छिलके थे वो डाल दिए हैं और इसके बाद ये टोकरी हमारे काम में भी आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये जो तकिए का कवर है ये कुशन का कवर भी बन सकता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैंने एक कुशन को इसमें डाल दिया है और डालने के बाद ये जो तकिए का कवर है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर करेंगे, फिर एक फोल्ड इसको अंदर करेंगे और उसके बाद जो इसका नीचे का हिस्सा है उसको भी हम इस तरह से अंदर को कर देंगे। इसमें ना हमें कोई पिन की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई चटकनी की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें किसी तरह की सुई धागे की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से हमारे ये कुशन का कवर बड़ा ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास कुशन कवर की कमी है तो आप खूबसूरत से तकिए के कवर को कुशन का कवर का रूप भी दे सकती हैं। और देखिए कितना आसान तरीके से बन गया और ये बाहर भी नहीं निकलेगा। इस तरह से मैंने इसको इसमें फिट किया है। तो आपको सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो